तुम्हारा तो मैं वो हशर करूंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। जूते गंदे हो गए हैं, साफ कर दो। What? मैं आपके डैड बेजाद साहब का हुक्म मानता हूँ, लेकिन फिलहाल जहां तुम जाना चाहते हो वहां मैं तुम्हें जाने दूंगा नहीं। आप जानती हैं आपके डैड के कितने दुश्मन हैं, जिनकी वजह से सारी उम्र आप मुल्क से बाहर रही हैं। एक्चुअली मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। रास्ता जो है मेरा। तुम जहां भी आते जाते हो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। पारस जब जवार को लेकर अपनी माँ की कब्र पर जाती है तो वहाँ पर वहाब दुरानी भी आ जाता है। जब वो पारस को देखता है तो वो उससे बात करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन रास्ते में ही जवार उसे रोक देता है। वहाब उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरे रास्ते में ना ही आओ तो बेहतर है, तुम एक नौकर हो तो नौकर ही की तरह रहो। जिस पर जवार कहता है कि मैं पारस का बॉडीगार्ड हूँ और अगर मुझे तुम्हारी जान भी लेनी पड़ी तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूँगा, लेकिन तुम्हें पारस तक कभी नहीं पहुँचने दूंगा। जहाँ पर वहाब दुरानी उसे धमकी देता हुआ वहाँ से वापस चला जाता है। दूसरी तरफ बात की जाए पारस की तो वो जवार को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। कभी उसे शॉपिंग मॉल लेकर जाती है तो कभी अपनी दोस्तों की तरफ, जिस पर जवार उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, जहाँ जहाँ तुम जाओगी वहाँ वहाँ मैं जाऊँगा। अच्छी बात है, मेरी तो आउटिंग हो जाती है, बाकी मुझे तुमसे कोई भी मसला नहीं है। लेकिन वहाब दरानी को बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आती कि जवार ने उसे रोका है। तभी वो अपने लड़के भेजकर उस पर हमला करवा देता है और उस सूरत में उसे गोली लगती है, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो जाता है। जब इस बात का पता बेजाद को चलता है तो उसे अपनी बेटी की फिक्र लग जाती है।